प्रथम अध्याय के जो पहला श्लोक है श्रीमद् भागवत गीता का, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः माम का पांडवश्च किम कुर्वत संजय। मेरे पुत्र और पांडव के पुत्र कुरुक्षेत्र जो धर्म क्षेत्र है उसमें युद्ध की तैयारी में वो लोग क्या कर रहे हैं संजय। धृतराष्ट्र पूछता है संजय अपने सचिव से, और यहीं से शुरुआत होती है श्रीमद् भागवत गीता का जो प्रवचन माला है उसकी श्रृंखला का। तो अब हम जो प्रमुख विषय श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने उद्धृत किया है, हम सबों को जीवन की कला को सिखाने के लिए उसका हम लोग अब थोड़े से समय लेकर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। भागवत गीता के प्रथम अध्याय पर आज बात करेंगे। प्रथम अध्याय को अर्जुन का विषाद योग कहते हैं। विषाद योग, विषाद का सीधा मतलब होता है रोना धोना, दुख तकलीफ। तो ऐसा ग्रंथ जो विषाद से शुरू हुआ, प्रथम अध्याय जिसमें विषाद योग की बात की गई है, रोने धोने की बात की गई है, और वह ग्रंथ जो सबसे सनातन धर्म का जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ होता है गीता, उस ग्रंथ का प्रथम अध्याय। कई विद्वान इस बात को कहते हैं कि गीता का असली शुरुआत श्री कृष्ण के उपदेश से हुआ है, और जो दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से शुरू हुआ। ये यदि प्रथम अध्याय और दूसरे अध्याय का 10 श्लोक तक गीता से हटा भी लिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और बल्कि विषाद योग से जो शुरुआत हुई है, निषेधात्मकता से जिसका प्रारंभ हुआ है, रोने धोने की स्थिति से जिसका प्रारंभ हुआ है, उसको माइनस कर दिया जाए। लेकिन जो ऋषि महर्षि थे, जो विद्वान थे, जो खास करके व्यास देव जी जो लेखक थे इसके, जो कृष्ण की वाणी को गणेश जी के माध्यम से हम लोग के लिए अवतरित किए, उन्होंने जब इस बात को ये समझा कि नहीं, समाज है, जीवन है, सुख दुख है, उत्थान पतन है, जय पराजय है, तो इसमें संभावना इसी से शुरुआत होती है कि लोग डिस्ट्रेस में है, कठिनाई में है, मजबूरी में है, और सही ढंग से उनका जीवन यापन नहीं हो रहा है, तो बेचैनी होगी। तो यदि समाज की ऐसी ही स्थिति है, तो वास्तविकता है कि महाभारत में जो अर्जुन के साथ स्थिति, जो भयावह स्थिति युद्ध का अपने परिवार के अंदर आ गया है, तो उससे निपटने के लिए यदि प्रथम अध्याय में विषाद योग का वर्णन है तो यथोचित है, और उसको माना भी गया और समझा गया, और आज तक हम लोग उसी को ही मानते हैं। बेशक इसमें जो धृतराष्ट्र हैं
जो जन्मांध हैं, जो अधर्म के प्रतीक हैं, जिन्होंने ये मान रखा था कि इस राज्य का पूरा हक मेरे ही पुत्र को है, हमारा पांडव का पुत्र इस राज्य का हकदार नहीं है, और उसको अवैध रूप से उसकी हिस्सेदारी से वंचित करने का जो संकल्प लिया, अधर्म को अपनाया, तो निश्चय ही ये कहा जाए कि इस जो पुस्तक का मूल भावना है, इस ग्रंथ का, इस ज्ञान का जो मूल भावना है कि अधर्म का विनाश और धर्म की संस्थापना, वो बिल्कुल सही है। क्योंकि एक तरफ धृतराष्ट्र के 100 पुत्र और उनके वंश के सारे लोग पांडव को छोड़कर, जो भीष्म पितामह, जो सबसे बुजुर्ग, सबसे शक्तिशाली और उस परिवार के सबसे बड़े मुखिया होने के बावजूद सिर्फ एक पक्ष का साथ दिया, वो द्रोणाचार्य, जो पांडव पुत्र और खास करके अर्जुन को उसी तरह से शिक्षा दी जिस तरह से दुर्योधन को दिया, और वो प्रिय भी थे, फिर भी उन्होंने धृतराष्ट्र का ही साथ दिया और कौरव के ही पक्ष में युद्ध लड़ने के लिए तैयार हुए। कृपाचार्य, उनके तरफ ही कर्ण, अश्वत्थामा, ये सब के सब पांडव के विरुद्ध खड़े हुए, अधर्म का साथ दिया। तो निश्चय ही जो पांडव थे, जिनकी शक्ति कृष्ण थे, क्योंकि कृष्ण के ही बदौलत उन्होंने युद्ध लड़ने का फैसला किया। 18 अक्षौहिणी सेना, जिसमें 11 अक्षौहिणी सिर्फ कौरव का, लगभग 2.5 लाख एक अक्षौहिणी सेना होती है, तो लाखों सैनिकों का जमावड़ा कुरुक्षेत्र में होता है, युद्ध की तैयारी करते हुए सब कुरुक्षेत्र मैदान में एकत्रित होते हैं। 2 हिस्से में अपने सैनिक लोग जो है एक दूसरे को मारने मरने के लिए तैयार खड़े होते हैं। वह विभीषिका की कल्पना की जाए कि जहां लाखों आदमी एक जगह एकत्रित होकर आमने सामने युद्ध के लिए तैयार हो, और इधर 5 भाई पांडव, भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और इनके रिश्तेदार गण, राजा विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, काशी नरेश, पुरुजीत, कुंती भोज, सैव्या, अभिमन्यु, उत्तमजा, शिखंडी इत्यादि सारे के सारे पांडव के तरफ से युद्ध के लिए तैयार हैं। तो इस बीच जो है, जब दोनों की तैयारी पूरी हो जाती है, तो जो संजय हैं, धृतराष्ट्र के सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं, और वो संजय जो
व्यासदेव जी के शिष्य हैं, और उनके शिष्य होने के कारण उनको दूरदृष्टि प्राप्त हो गई थी कि वो जो कुरुक्षेत्र था, उस मैदान में जो युद्ध होने वाला था, उसको अपने आंखों से देख करके हूबहू आंखों देखी हाल धृतराष्ट्र को सुनाना शुरू करते हैं। पाठ का जो गीता का पाठ शुरू होता है, श्लोकों का सिलसिला शुरू होता है, उसका पहला श्लोक है कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। धर्म क्षेत्र है और कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया। प्रथम श्लोक के प्रथम शब्द जो है कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र या धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जो भी कुरुक्षेत्र का धर्म स्थल महाभारत से पहले भी माना जाता रहा, ऐसा वेद पुराण में वर्णित है। तो इसलिए वहाँ उस क्षेत्र को धर्म क्षेत्र भी कहा जाता है। और कुरु चूंकि ये जो युद्ध हो रहा है उसी क्षेत्र में, तो इसलिए धृतराष्ट्र, राजा धृतराष्ट्र जो है संजय जी से पूछते हैं अपने सचिव से कि भाई आप तो देख सकते हो, तो जो कुरुक्षेत्र जो धर्म क्षेत्र है वहाँ हमारे बच्चे, हमारे बेटा और पांडवों के बेटा जो युद्ध के लिए खड़े हैं, वो अभी क्या कर रहे हैं, उन लोगों में क्या चल रहा है। तो संजय बखान करते हैं, बताते हैं युद्ध की विभीषिका को, युद्ध की शुरुआत से ही वहीं से प्रारंभ करते हैं और कहते हैं कि दोनों सेना दोनों तरफ खड़े हैं। एक तरफ आपके पुत्र दुर्योधन हैं, भीष्म हैं, कर्ण है, कृपाचार्य हैं, द्रोणाचार्य हैं, ये सारे लोग अपने 11,000 अक्षोहिणी सेना के साथ खड़े हैं। और इधर पांडव के पुत्र जो है भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, काशी नरेश, पुरुजित, कुंती भोज, सैब्याय, मनु इत्यादि जो बड़े बड़े रथी हैं और धनुर्धर हैं, एक दूसरे को मारने मरने के लिए तैयार हैं। और 2 से 13 तक में संजय जो है दुर्योधन के मनोभाव को बताते हैं कि उनकी मनोदशा क्या है। दुर्योधन की मनोदशा को बताते हुए संजय कहते हैं कि ये जो है सारे सैनिकों का मुआयना कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कौन सैनिक कहाँ है। और फिर वह दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और द्रोणाचार्य को कहते हैं कि देखिए ये जो है द्रुपद का बेटा धृष्टकेतु भी युद्ध के लिए तैयार है। और तो ये उनका एक मनोविज्ञान है जो जानबूझ करके दुर्योधन कूटनीतिक स्थिति से इस बात को कहते हैं ताकि द्रोणाचार्य को जो द्रुपद से पुरानी दुश्मनी है वो याद आए और युद्ध के लिए वो समर्पित भाव से पांडवों के विरुद्ध लड़े। चूंकि वो दुर्योधन अधर्मी स्वभाव का है, उसको हर हमेशा अपने योद्धा पर भी संदेह होता है। वो सोचता है कि द्रोणाचार्य के शिष्य जो पांडव, खास करके अर्जुन, बहुत ही प्रिय हैं,
कहीं उसको देख करके उसके सामने ये थोड़ा सा कोई दया न कर दें, कृपालु न हो जाएं, तो उसको उत्प्रेरित करने के लिए ये बात कहते हैं। इसी तरीके से जा करके उनको पितामह भीष्म पर भी विश्वास नहीं होता, क्योंकि वो समझते हैं कि भीष्म जो है पांडु पुत्र को भी उतना ही प्यार करते हैं जितना हमसे, बल्कि हमसे अधिक चढ़ बढ़ के पांडु पुत्रों को जो है वो प्यार करते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो युद्ध में किसी दशा में कंप्रोमाइज कर दें, तो उनके पास भी जाता है दुर्योधन और सबको कहता है वहाँ के सैनिकों को कि इनका सुरक्षा का ध्यान रखना, ये पितामह हैं और यही हमारे सबसे श्रेष्ठ योद्धा हैं और इन्हीं के ऊपर हमारा नाज है। तो एक तरह से उनको प्रेरित करने के लिए, उत्प्रेरित करने के लिए दुर्योधन जाता है और इस तरह की का बात करता है। तो ये सारी बातों को सुन करके धृतराष्ट्र को बड़ी खुशी होती है। उसको लगता है कि हमारा बेटा कुशल कूटनीतिज्ञ है और ये जीत सकता है। संजय धृतराष्ट्र के चेहरे को देख करके उसके मनोविज्ञान को समझते हैं और ये सोचते हैं कि जो मुस्कुराहट धृतराष्ट्र के अंदर आ रही है इस बात का कि दुर्योधन जो है उनका बहुत ही कूटनीतिज्ञ है और वो युद्ध जीत सकता है। फिर वो देखते हैं कि जब भीष्म की सराहना दुर्योधन करता और फिर चूँकि वो भीष्म पितामह उसके हेड हैं, लड़ाई के सेनापति हैं, तो वो जो है शंख बजाना शुरू करते हैं, सिंह की तरह दहाड़ते हैं। उनकी आवाज़ जो है बहुत ही विचित्र ढंग से दहाड़ने की आती है, लगता है जैसे कि सिंह का गर्जन हो रहा। और उसके बाद जो है सारे लोग शंख बजाते हैं कौरव की तरफ से। फिर जो है पांडवों का जो है शंख बजना शुरू होता है और संजय पांडवों के बारे में बताना शुरू करते हैं कि अर्जुन जो है, युधिष्ठिर, अर्जुन, द्रुपद इत्यादि सब जो है शंख बजा रहे हैं और युद्ध एक दूसरे के लिए आवाहन कर रहे हैं। इस तरीके से वो जो है शुरुआत हो जाती है, शंख ध्वनि होता है, एक दूसरे की ललकार शुरू हो जाती है। फिर संजय मंत्र 14 से लेके 20 तक पांडवों के बारे में बताते हैं कि पांडव की तरफ से कौन कौन है और फिर पांडवों की जीत का मनोविज्ञान जो है वो कहते हैं कि इनके साथ कृष्ण हैं। संजय बताते हैं धृतराष्ट्र को कि इनके साथ कृष्ण हैं और कृष्ण तो बड़े ही कूटनीतिज्ञ हैं और उनके चूँकि वो सारथी का काम कर रहे हैं, तो एक सारथी जो अर्जुन का सारथी है वो तो बड़े ही कुशल हैं और वो तो युद्ध हारते नहीं हैं। तो क्या पता, इनकी सेना की शक्ति कम जरूर है, लेकिन जो भी इनके तरफ हैं वो बड़े सिद्धहस्त हैं और धनुर्धर हैं, रथी हैं। उनका अभिमन्यु के बारे में कहा जाता है कि ये सारे जो इनके योद्धा हैं वो एक से बढ़ के एक हैं। तो इस तरीके की बात सुन करके धृतराष्ट्र का जो है मनोविज्ञान फिर डगमगाने लगता है और वो दुखी हो जाते हैं थोड़ा। तो इस तरीके से संजय जो है युद्ध का आंखों देखी हाल जो है बताना शुरू करते हैं। इसी बीच अर्जुन अनुरोध करता है श्री कृष्ण से कि आप जो है रथ को
दोनों सेनाओं के बीच ले जा करके मुझे मुआयना कराइए कि लोग जो है कौन कौन हैं और किस तरीके से युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। कृष्ण जो है रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाते हैं और वो देखना शुरू करते हैं, एक दूसरे का मुआयना करते हैं। और जब अर्जुन भीष्म पितामह को देखता है, पांडव कौरव के जो 100 पुत्र हैं उन सबों को देखता है, कृपाचार्य को देखता है और सभी पुत्र पोते को देखता है, तो उसका मन जो है एकाएक विचलित होने लगता है। वो सोचने लगता है कि ये कौन सी लड़ाई है जिसमें अपने ही में युद्ध करना, अपने घरों में ही अपने भाइयों अपने सगे संबंधियों से युद्ध करना है और युद्ध में राज्य को जीतना है। क्या है राम की कथा में, रामायण में जो है युद्ध रावण से करना होता है, जो दूसरा है, दूसरे संप्रदाय, दूसरे जाति, दूसरे जगह के हैं, उनका राम और रावण का कोई संबंध नहीं है, किसी तरह का कोई, तो उसमें तो युद्ध चल सकता है। लेकिन ये तो हमारे घर का युद्ध है, हमारे भाई हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे पितामह हैं, हमारे मित्र बहुत सारे हैं, और फिर इन सब से युद्ध करना, ये सोच करके उनका जो है सारे शरीर का रोए खड़े हो जाते हैं, शरीर कांपने लगता है, कंपन होने लगता है, हाथ थरथराने लगता है और गांडीव जो है नीचे गिरने लगता है। और वो कहते हैं कि कृष्ण ये क्या हो गया, मुझे, मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है, मेरी यादाश्त जा रही है, मुझे बेहोशी की स्थिति लगता है, मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रहा है, मुझे लगता है कि मैं इनको मार करके क्या हासिल करूंगा, कौन सा राज्य हमें मिलेगा। और फिर वो कहने लगते हैं कि स्वजनों का, गुरुजनों का, अपने मित्रों का, अपने पुत्र भतीजा और भाई का हत्या करके हत्या का पाप मैं क्यों लूं? एक पृथ्वी क्या, तीनों लोक का भी राज्य मिले तो ऐसा राज लेने का क्या मतलब है? ऐसा राज लेकर मैं क्या करूंगा? मुझे तो तीनों लोक का राज मिले तब भी मैं राज करना नहीं चाहूं। इसमें कौन सा सुख मिलेगा? यदि लाखों आदमी का हत्या कर दें और सिर्फ जो है एक राजा होने का सुख प्राप्त हो, तो वो कौन सा सुख मिलेगा? किसके लिए सुख होगा? तो अर्जुन जो है किसी भी तरह से वो युद्ध लड़ने की बात को मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। उनका मन जो है डगमग कर रहा है, उनकी स्थिति जो है, वो कहते हैं कि इतना बड़ा हिंसा करने से क्या फायदा है? कत्लेआम करके, खून की नदी बहा के और सिर्फ एक राज्य हासिल होगा, ऐसे राज्य का क्या करना है? इसमें कौन सा सुख मिलेगा? मैं ऐसा युद्ध नहीं करना चाहता। और उनको, उनकी स्थिति जो है कार्पण्य की स्थिति हो जाती है। वो बिल्कुल तैयार नहीं होते हैं कि मैं ऐसा युद्ध करके कोई राज्य हासिल कर लूं।
ये साफ कहते हैं कि एकलव्यम, मुझे डर लगता है ऐसा युद्ध करने से, मेरा शरीर कांप रहा है। मैं क्या, इन लोगों, अपने लोगों का खून करने के बाद हासिल क्या होना है? और पाप लेंगे, हत्या करने का पाप। इसलिए इस तरह का युद्ध नहीं करना चाहिए। विनोबा भावे अपने एक किताब में उद्धृत करते हैं कि अर्जुन की वो हालत होती है जो एक जज का हो जाता है। एक जज बहुत न्यायाधीश है, उसका बड़ा नाम है, सैकड़ों कठिन से कठिन केस का वो निपटारा कर चुका है और सैकड़ों आदमी को फांसी की सजा सुना चुका है। संयोग की बात है कि उसी के पास उसके बेटे का खून करने का केस आ जाता है और जज जो है जब अपने बेटे का खून का केस का पूरा स्टडी करता है, जानकारी हासिल करता है, तो उसको लगता है कि इस केस में तो क्लियर कट खून का केस है, इसमें हम अपने बेटे को हम फांसी देना होगा, हम यदि जजमेंट हम देंगे तो अपने बेटे को फांसी देने की नौबत आने को सोचकर वह जज जो है अहिंसा की बात शुरू कर देता है। उसके मन में अहिंसा की बात उत्पन्न हो जाती है। वो कहता है कि किसी का कत्ल उसने खून किया और मैं उसका खून कर दूं, मैं उसको फांसी पर चढ़ा दूं, तो मैं भी तो उसका खून कर रहा हूं, मैं भी तो हिंसा कर रहा हूं। तो हिंसा का जवाब हिंसा से ये गलत है, इसलिए अहिंसा करनी चाहिए, फांसी की सजा नहीं देनी है। और इस तरह का जो है दलील वो देना शुरू किया। तो यहाँ वही कथा सटीक आ जाता है कि जब अपने पर पड़ता, अपने स्वजन को देखता, अपने पुत्र को देखकर जज अपना फैसला बदलने को तैयार हो जाता है। तो अर्जुन भी अपने स्वजनों को देख करके, अपने गुरुजनों को देख करके, वो तो हैं क्षत्रिय, उनका तो स्वधर्म है युद्ध करने का। स्वधर्म तो जन्मजात होता है, वो उनके ऊपर थोपा नहीं गया। वो तो क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हैं और शस्त्र विद्या हासिल की है। वो बहुत बड़े धनुर्धर हैं। इसके पहले वो सैकड़ों युद्ध कर चुके हैं और सब में जीत हासिल की है। तो उनको तो अनुभव है मारने का। और फिर जब अभी अपने में युद्ध होने की बात आई तो उनका दिल जो है डगमगा गया। कृष्ण समझ रहे हैं कि अर्जुन अपने स्वजनों को देख करके घबरा गया और युद्ध लड़ना नहीं चाहता। तो ये अब कर्म संन्यास और संन्यास लेने की बात करता है, अहिंसा की बात करने लगा है कि युद्ध से क्या फैसला है, किसी को मारने से, किसी इतना बड़ा खून बहाने के बाद राज हासिल। अभी तक तो राज्य के लिए 10-12 साल 15 साल से तो युद्ध ही चल रहा था इन लोगों का। और एकाएक जो है युद्ध स्थल में खड़े हो करके, और अब कार्पण्य की स्थिति और क्लैब्य की स्थिति इनकी आ गई है। नपुंसकता जो है इनका हो गया है, नपुंसक की तरह बात करने लगे हैं और जो है ये बिल्कुल डरपोक जिसको कहा जाता है वैसा ही हो गया है। तो इससे तो इनकी आकृति फैलेगी। लोग कहेगा कि डर से अर्जुन भाग गया। महाभारत की कहानी जो भी पढ़ेगा वह इनको कायर समझेगा, हिजरा समझेगा कि ये जो है युद्ध के डर से भाग गए। तो कृष्ण समझते हैं कि जो है इनका स्वजनों को देख करके मन विचलित हो गया। अपनों को देखने के बाद ये हो जाता है। ये स्वभाव है मनुष्य का, जीव का। उस स्वभाव से ग्रसित हैं, कृष्ण तो अनुभव कर रहे हैं। और हकीकत है कि अर्जुन जो है बिल्कुल किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया है। उसको क्या करना चाहिए, क्या न करना चाहिए, उसको सही दिशा देने में
सक्षम नहीं हो रहा है, और वो बार बार यही सोचता है कि ये जो है पाप होगा, इससे जो है हासिल कुछ नहीं होना है। बल्कि वो तो यहाँ तक कहने लगा कि इससे कुल का नाश हो जाएगा, ये सारे मर्द मर जाएंगे तो सिर्फ औरतें बचेगी, और औरतें जो है उसके साथ व्यभिचार होगा, दूसरे जाति के, दूसरे संगठन के लोग, दूसरे मूल के लोग कुल धर्म को भ्रष्ट करेंगे, उससे उनका व्यभिचार होगा, उनसे वंश पैदा होगा जो वर्ण संकर होगा, और वो जो है उससे समाज दूषित हो जाएगा और व्यभिचार फैल जाएगा, समाज ये हो जाएगा। तो अर्जुन को बहुत बुरा लग रहा था, और वो कह भी रहे थे कि इस तरह का होगा, ये युद्ध जो है किसी भी मायने में सही नहीं है, इससे एक तो हमें कोई सुख नहीं मिलने वाला है, और अपनों को स्वजनों का, गुरुजनों का, मित्रों के साथ दगा करके इनकी हत्या करके हत्या का पाप लेना होगा, और यदि हत्या करने के बाद राज्य भी हासिल हो जाए तो उस राज्य का क्या सुख, उससे कोई सुख नहीं मिलने वाला, और इससे कुल धर्म जो है समाप्त हो जाएगा, नाश हो जाएगा। तो बार बार वो कृष्ण को कहते हैं कि मुझे जो है आप मार्गदर्शन दीजिए, मैं इस युद्ध को नहीं करना चाहता। तो इस तरीके से प्रथम अध्याय में अर्जुन का यही विषाद है, उनका रुदन का स्थिति होता है, कार्पण्य स्थिति है, किंकर्तव्य विमूढ़ की स्थिति है, वो कलव्यम की स्थिति में आ जाते हैं और वो युद्ध करने से इनकार करते हैं। तो फिर जो है दूसरे अध्याय से कृष्ण का जो है प्रवचन शुरू होगा, और ये जितने सारी समस्याएं हैं अर्जुन के, हत्या करने से पाप होगा, हिंसा जो है बुरी चीज है, स्वधर्म का पालन करना यहाँ उचित नहीं है, आत्मा जो है अमर है और इसको ही मरने की बात कर रहा है, इन सारे चीज़ों का तत्व ज्ञान, भक्ति, कर्मयोग इत्यादि की शुरुआत जो है कृष्ण के प्रवचन के साथ होगा, और जो दूसरे अध्याय से प्रारंभ होने वाला। इस तरीके से हम यहीं इसको समाप्त करते हैं, फिर आगे देखेंगे।